अगर आप मोबाइल सॉफ्टवेयर करना सीखना चाहते हैं, जो आपकी शॉप है, तो आप समझना चाहते हैं कि हम सॉफ्टवेयर कैसे करते हैं, मोबाइल का कोड कैसे खोलते हैं, उसको उसका प्रोग्राम अपडेट कैसे करते हैं, आपका मोबाइल डिफ़ॉल्ट कर रहा है, स्टार्ट हो रहा है या हैंग हो रहा है, लोगों पर रुका हुआ है, तो उसको फ्लैशिंग कैसे करना है, ये जितना कोर्स है सॉफ्टवेयर का, हम इसको लेवल 2 में मैंने उसको तरतीब दिया है। तो आप मोबाइल का सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। आपने अच्छी वीडियो में क्लिक किया है। आप मोबाइल का सॉफ्टवेयर सीख कर मार्केट में अच्छा पैसा कमा सकते हैं या बैरून मुल्क जाके अच्छी रोजी कमा सकते हैं। इसमें अच्छा खासा पैसा है। एक दफ़ा का खर्चा होता है कि आपको डिवाइसेस लेनी पड़ती हैं, उसके बाद ये मोबाइल के आए रोज प्रोग्राम का मसला या कोड का मसला, आप मार्केट में बैठे हैं, आप बहुत अच्छी रोजी कमाएंगे। ये तकरीबन अब मैं वीडियो बनाऊंगा 5 से 6 वीडियो में आप इंशाल्लाह मोबाइल का सॉफ्टवेयर सीख जाएंगे। तो मैंने इसकी फहरिस्त बनाई हुई है, आप पहली वीडियो बड़े गौर से देखें, तो इसमें आपको मुकम्मल जानकारी हासिल होगी कि मोबाइल का सॉफ्टवेयर कैसे होता है, या मोबाइल फ्लैशिंग सॉफ्टवेयर अनलॉकिंग या इसका ईमेल बिल्ड करना कैसे होता है, ये मैं मुकम्मल आपको तफसील के साथ बताऊंगा। अब देखिए, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप स्क्रीन आपको नज़र आ रही है, जैसे पे स्क्रीन के ऊपर मेरे डिवाइसेस जो है इंस्टॉल है। ये कैमरा है, इसके अलावा ये पेंडोरा बॉक्स इंस्टॉल है, और यूएमटी प्रो है, और इसी तरह एवेंजर है, और CM2 है, ये हैदरा का आइकन है, ये इन्फिनिटी बस्ट है, ये सैमसंग टूल है यानी कि Z3X है, ये ऑक्टोपस है। आपने जैसे ही डिवाइस इंस्टॉल करनी है तो आपके ये आइकन बने आ जाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि भाई आप बिगिनर हैं, आपको कैसे पता होना चाहिए कि भाई मोबाइल का सॉफ्टवेयर कैसे करते हैं। ये जो मैं मोबाइल सॉफ्टवेयर कोर्स है ये लेवल 2 है, यानी कि लेवल 1 में हमने हार्डवेयर को डिस्कस किया है और लेवल 2 में हम सॉफ्टवेयर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सबसे पहले जो बात है कि आपको मोबाइल की इन्फो का पता होना चाहिए कि मैं कौन सा मोबाइल को अनलॉक कर रहा हूँ, उसमें CPU क्या है, उसमें मॉडल नेम क्या है, सॉफ्टवेयर वर्जन क्या है, ब्रांड नेम क्या है, मॉडल नेम क्या है, या बिल्ट इन नंबर क्या है, या उस सेट की सिक्योरिटी कौन सी है। सिक्योरिटी मीन्स ये होता है कि वो 2024 की किसी सिक्योरिटी में है या 25 की सिक्योरिटी में है, या वो सिक्योरिटी कौन सी डिवाइस ने ब्रेक की हुई है, कौन सी जो डिवाइस है उसको सपोर्टेड है, उस सिक्योरिटी को हमने सेट को उसी डिवाइसेस से अनलॉक करना है या प्रोग्राम करना है। जितना सिक्योरिटी, फर्ज किया मेरे पास एक सेट है, वो 2025 की सिक्योरिटी में है, टेक्नो इन्फिनिक्स है, तो मैं देखूंगा कि वो टेक्नो इन्फिनिक्स 25 के पहले दूसरे महीने की सिक्योरिटी में है। वो मैं देखूंगा कि वो पिंडोरा या DFT प्रो उससे आसानी से हो जाएगा। तो उसी के लिए मैं ये दूसरी जो डिवाइसें हैं यानी कि वो इस्तेमाल नहीं करूँगा, क्योंकि उसमें अभी 24 की सिक्योरिटी चल रही है, सेट 25 की सिक्योरिटी में है, 2025 की सिक्योरिटी में है। तो मैं उस देखूँगा हर सेट की हर डिवाइस की अपडेट को कि कौन से ये अपडेट किस सेट ने किस डिवाइस ने की हुई है। फर्ज अब सबसे पहले आपने आपके मेरे पास एक सेट है, फर्ज किया ये मेरे देखिए, ये एक मेरे पास सेट है, गूगल लिख लेते हैं। मेरे पास एक सेट है सैमसंग का SM, हमने सेट के अंदर जो मॉडल है उसको देखना है, A217F। हालांकि ये A21S है, गैलेक्सी A21S, लेकिन हमने क्या सा जो सेट के अंदर मॉडल है जो उसके सॉफ्टवेयर वर्जन में है, बिल्ट इन नंबर में ऐड है, हमने वो उस मॉडल को देखना है। अगर हम ओप्पो को देख रहे हैं तो हम CPH वाले उसके मॉडल को, CPH वाले मॉडल को देखेंगे कि उसका CPH मॉडल क्या है।
जैसे हम CPH1908, अभी देखिए हमने ओप्पो A7 नहीं पढ़ना, हमने ये अंदर वाला जो मॉडल है इसको देखना है सॉफ्टवेयर के लिए। सैमसंग के लिए SM वाला मॉडल ये देखना है हमने, ठीक है। तो ये देखिए ये आ गया, इसको मैंने अनलॉक करना है, फर्ज किया मैंने इसको करना है। इसको मैं, मुझे पता है कि कैमरा डिवाइस जो है ना वो इसको सपोर्ट करती है सैमसंग के डिवाइसों को। सबसे पहले मैंने इसकी स्पेसिफिकेशन देखनी है। एक सेट ये हो गया, एक सेट ये हो गया 105F, A10 है। देख पाए, सबसे पहले मैंने सेटों की स्पेसिफिकेशन देखनी है। अभी A21 में कौन सा CPU है, ठीक है ना। और दूसरा जो मॉडल मैंने निकाला है इसमें इसमें कौन सा CPU है, ये वाला A10 है। ये वाला देखिए, इसमें मीडियाटेक CPU है। इसका मतलब है ये मीडियाटेक CPU भी है। और ये जो है A21, ये एक्सयनोस CPU में है। लेकिन कैमरा दोनों को सपोर्ट करता है। लेकिन बेस्ट बात ये है, ये जो मीडियाटेक वाला CPU है ये काफ़ी सारी डिवाइसें इसको सपोर्ट करती हैं। जैसे पेंडोरा हो गया या DFT प्रो हो गया, उससे भी हम फ्लैश कर सकते हैं या उससे भी इसको अनलॉक कर सकते हैं। कैमरा हमारे पास नहीं है तो ये इसकी ये जो CPU है इसके लिए अल्टरनेटिव बहुत सारी डिवाइसें हैं। इसके बाद हमें फ्लैश फाइल चाहिए। मुख्तलिफ सेटों को मुख्तलिफ फ्लैश फाइल लगती है। जैसे ये देख लें, मेरे पास जो सेट हैं सैमसंग के, उसमें देखिए उसमें 4 फाइलें आती हैं। सैमसंग गलेक्सी के जितने भी मॉडल हैं उनमें एक AP फाइल होती है, मेन फाइल, प्रोग्राम फाइल होती है, वो दूसरी BL फाइल होती है, जैसे बूट फाइल जिसे कहते हैं। CP और CS फाइल होती हैं जिसमें हम रिंग टून लोगो वगैरह जैसे या लैंग्वेज वगैरह के रीजन वगैरह होते हैं, सेलेक्ट होते हैं। जैसे ये जो CS फाइल है या CP फाइल है, ये एरिया भी इंडिया में कितनी लैंग्वेज बोली जाती हैं, हम इंडिया वाली फाइल लेंगे तो इंडिया वाली लैंग्वेज उसमें हमारे सेट में ऐड हो जाएंगी। इसमें सैमसंग के लिए ये 4 फाइलें होती हैं, ठीक है ना। और सेट को हम डाउनग्रेड भी कर सकते हैं, अपग्रेड भी कर सकते हैं। यानी कि हमारा सेट एंड्रॉयड 12 में है, हम इसे 13 में कर सकते हैं, 14 में कर सकते हैं। और कुछ मॉडल को कुछ ऐसे सेट होते हैं जिनको हम किसी की सिक्योरिटी सख्त हो जाती है, यानी कि उसका कोड खोलना है या उसका सीरियल पैच वगैरह पैच करना है, तो वो 14 में है, 14 की अपडेट नहीं है, हम उसको 13 में या 12 में लेके आएंगे तो फिर उसको अनलॉक या FRP या कुछ सिक्योरिटी आप उसकी हम ब्रेक कर सकेंगे। इसके अलावा हम जो सॉफ्टवेयर में करते हैं, हम उस सेट को का पैटर्न रीड करते हैं, सिक्योरिटी रीड करते हैं, कोड रीड करते हैं, यूज़र का जो यूज़र भूल जाते हैं, फेस लॉक है या FRP गूगल बाईपास है, जितनी भी सिक्योरिटीज़ हैं ये यूज़र जो लगाई होती हैं ये हम बाईपास करते हैं, तो हम डिवाइस से करते हैं। ये भी सॉफ्टवेयर कहलाती हैं, मुकम्मल फ्लैशिंग। और दूसरा ये कोड खोलना, अनलॉक करना। मोबाइल रीसेट करना, मोबाइल को बटनों से रीसेट कर सकते हैं और हम डिवाइस से भी मोबाइल को रीसेट कर सकते हैं, ठीक है ना। रिपेयर बेस बैंड और बिल्ट इमी नंबर, ये नाल वगैरह, यानी कि मोबाइल में जो हमारी सिम चलती है या वो एक सीरियल के तहत चलती है, वो सीरियल जिस फाइल में होता है, जिस ऐसी में होता है, उसको हम वो बेस बैंड ऐसी कहते हैं या बेस बैंड मोडेम फाइल कहते हैं। बाज़ का तो वो मोडेम फाइलें ख़राब हो जाती हैं या बेस बैंड ऐसी ख़राब हो जाता है, वो भी हम सॉफ्टवेयर से सही कर सकते हैं। मोबाइल को मुख्तलिफ मूड में रिबूट करना, ये भी एक डिवाइस से हम कर सकते हैं। इसके बाद है कनेक्टिंग मोबाइल विद PC वेरी स्मूथ। आपका मोबाइल ऐसे नहीं कि मोबाइल PC के साथ कनेक्ट कर दें और आप उसकी प्रोग्रामिंग और अनलॉक और कोड खोलना शुरू कर दें, ऐसे ये मुमकिन नहीं है।
हर डिवाइस ने मोबाइल को प्रॉपर तरीके से आपसे कहना है कि मेरे साथ पीसी के साथ अटैच करो, फिर डिवाइस उस सेट को पहचानेगी या कनेक्ट करेगी या वो मुमकिन काम करेगी। जैसे डाउनलोड मोड, सैमसंग के जितने भी सेट हैं वो एडीपी और डाउनलोड मोड में काम करते हैं। क्या है एडीबी? एडीबी सैमसंग के जितने भी मोबाइल हैं वो एडीबी यानी कि ऑन पोजीशन में और डाउनलोड मोड में फ्लैश होंगे या अनलॉक होंगे। और कुछ मोटरोला के जो मोबाइल हैं वो रिकवरी मोड में फ्लैश होंगे और अनलॉक होंगे। और क्वालकॉम सीपीयू के जो मूड वो हैं मोबाइल हैं वो ईडीएल मूड में कनेक्ट होंगे, ईडीएल केबल से कनेक्ट होंगे या किसी ईडीएल मूड में कनेक्ट होंगे तो वो फ्लैश होंगे, अनलॉक होंगे। इसी तरह फास्ट मूड में जो आपके शॉमी के सेट हैं या हवावे के सेट हैं वो फास्ट मूड में आप उनको लेके जाओगे और पीसी को पीसी के साथ कनेक्ट करोगे तो फिर वो वर्क करेंगे, अनलॉक होंगे। इसी तरह ये देखें मेटा मूड है, ये है बी रूम मूड, इसे ब्रूम मूड भी कहते हैं, ब्रूम मूड या बी रूम मूड और मेटा मूड। अक्सर जो सेट हैं वो बी इस मूड में वर्क करते हैं, जो एम टी के सीपीयू में हैं, मीडियाटेक सीपीयू में हैं, वो बी रूम मूड में अच्छा वर्क करते हैं। और ये मेटा मोड है, ये आजकल जो सिक्योरिटीज़ है, प्रीलोडर सिक्योरिटी है, ये मेटा मोड में कम वर्क करती है। लेकिन पहले जो सिक्योरिटीज़ प्रीलोडर नहीं थी, कम पोर्ट थी, वो मेटा मोड में ज़्यादा वर्क करती थी। तो इससे ये मेटा मोड पुराने मॉडल जो सेट हैं वो मेटा मोड में ज़्यादा अच्छा वर्क करते हैं। उनका कोड खोलना हो या प्रोग्राम करना हो वो मेटा मोड में आप कनेक्ट करेंगे। या मोबाइल को आप पीसी ये टच पॉइंट से भी कनेक्ट कर सकते हैं। और टच पॉइंट से आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? मिसाल के तौर पे ये मेरे पास एक मॉडल है, यही 107 है, इसकी मैं लिखूंगा टच पॉइंट। देखें ये इमेज पे मैंने क्लिक किया, उसने दे दिए कि इसके टच पॉइंट कौन से हैं। ये देखें ये टच पॉइंट है। और ये जो बी रूम मोड है, आपने दोनों बटन प्रेस करके सेट को ऑफ करना है और दोनों बटन प्रेस वॉल्यूम अप एंड डाउन के बटन प्रेस करके केबल लगानी है, आपका सेट बी रूम में चला जाएगा। मेटा मोड में भी इसी तरह जाता है। दोनों बटन प्रेस करके रखने हैं आपने और केबल लगा देनी है। कनेक्ट विद टच पॉइंट के साथ आप ये इस तरह, ये जैसे मैंने टच पॉइंट एक सेट का लिखा है, ऐसे आप कनेक्ट करेंगे। ग्राउंड के साथ टच पॉइंट टीजर के साथ कनेक्ट करना है, इससे आपका सेट पीसी के साथ कनेक्ट हो जाएगा। इसी तरह ड्रैग पोर्ट है, ड्रैग पोर्ट जो है वो यूनिस्को के मॉडल में यूनिस्को के सीपीयू को सपोर्ट करती है। आपने सिर्फ क्या करना है कि सेट आपका ऑन हो और आपने सेट को ऑफ करना है और केबल लगा के रख देनी है और कोई बटन प्रेस नहीं करना। वो सेट डिवाइस और पीसी खुद ब खुद, ड्राइवर इंस्टॉल होने चाहिए पीसी में, डिवाइस खुद ब खुद आपका सेट उठा लेगी। मैन्युफैक्चर पोर्ट में ये होता है कि भी जैसे हवावे के सेट है उनके लिए कुछ के ये देखो कोड है, ये कोड दिए हुए हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग जो पोर्ट है उसको इनेबल करने के लिए, जैसे ये हवावे का ये कोड है, ये मैन्युफैक्चर कोड को इनेबल करने के लिए लगाया जाता है। जैसे आप कोड लगाएंगे उसकी जो पोर्ट है वो पीसी के साथ कनेक्ट हो जाएगी, ड्राइवर इंस्टॉल होंगे तो डिवाइस भी वो सेट को उठा लेगी और आप उसमें मुमकिन काम कर सकेंगे। डिवाइस को अनलॉक कर सकेंगे सेट को और उसको फ्लैश या प्रोग्राम कर सकेंगे, जो चाहें आप कर सकेंगे। मोबाइल के में कौन से सीपीयू होते हैं आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। लाजमी नहीं है कि भाई एक ब्रांड है सैमसंग या ब्रांड है वीवो या ओप्पो, उसमें एक सीपीयू नहीं, उसमें मल्टीपल सीपीयू होते हैं। कोई फर्ज किया ये हमारे पास, पहले आप ये देखें कि भाई सीपीयू किस टाइप के होते हैं। एक हमारे पास सीपीयू होता है मीडियाटेक एमटी के, इसे मीडियाटेक भी कहते हैं, एमटी के भी कहते हैं। और एक एसपीडी सीपीयू होता है, इसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। और एक सीपीयू होता है क्वालकॉम। इसके बाद एक सीपीयू होता है स्नैपड्रैगन। इसके बाद हवावे ऑनर में सीपीयू कुछ हाई सिलिकॉन। और आजकल कुछ काफ़ी सारे मॉडलों में ये जो टेक्नो इन्फिनिक्स में यूनिस्को के सीपीयू भी आ रहे हैं।
और इसके अलावा जो फीचर फोन है उनमें ये देखिए आरडी और कूल सैंड के ये पुराने सीपीयू आजकल बहुत कम सेट में आते हैं, लेकिन ये भी सीपीयू चलते हैं। आपको इन सीपीयू वाइज आपको सॉफ्टवेयर या डिवाइस को खोलना है, आपको पता होना चाहिए कि मेरा जो सेट है वो किस ब्रांड से और किस सीपीयू से ताल्लुक़ रखता है। आगे मज़ीद जाके डीपली हमने सीपीयू को डिस्कस करेंगे कि एमटीकी में क्या है, एसपीडी में क्या है, क्वालकॉम में क्या है। इसी तरह आप जो ये डिवाइसेस यूजेस फॉर मोबाइल सॉफ्टवेयर रिपेयर, ठीक है ना। अच्छा, ये चीज़ बता रहा था कि भी सैमसंग का सेट एमटीके में भी कुछ मॉडल आते हैं, यानी कि आप ऐसे समझ लें कि सैमसंग के 100 मोबाइल है, सैमसंग ब्रांड का 100 मोबाइल है, उसमें 20 मोबाइल एमटीके में सीपीयू लगा हुआ है और 20 में एसपीडी लगा हुआ है, और बाकी जो 50 है उसमें क्वालकॉम लगा हुआ है और बाकी में स्नैपड्रैगन लगा हुआ है। इसी तरह आप ओप्पो के कुछ मोबाइल हैं, 50 मोबाइल ले लें, उसमें 30 में एमटीके लगा हुआ है, 10 में क्वालकॉम लगा हुआ है और 10 में स्नैपड्रैगन लगा हुआ है। इसी तरह आपने ये नहीं करना कि भाई आप सेट को सिर्फ ब्रांड देख के सेट को किसी डिवाइस के साथ कनेक्ट कर दें, नहीं, आपने उसका सीपीयू भी देखना है, क्योंकि कुछ डिवाइसें एमटीके को सपोर्ट करती हैं, कुछ एसपीडी को सपोर्ट करती हैं, कुछ क्वालकॉम को सपोर्ट करती हैं, कुछ इन सब को सपोर्ट करती हैं। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि भाई ये देखें आपने कौन कौन सी डिवाइस जो लेनी है जो मार्केट में अच्छी चल रही हैं। सबसे पहले इस टाइम जो डिवाइस बेहतर चल रही है वो कैमरा टूल है। जैसे ये देखें, ये कैमरा टूल खुला हुआ है और इसकी वेबसाइट भी मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। ये कैमरा की वेबसाइट है। आप देखें ये जो फ़ोन ये कैमरा है, ये इतने सैमसंग, हवावे, शॉमी, एलजी, वीवो, ओप्पो, एचटीसी, मीडियाटेक इतना मॉडल को सपोर्ट कर रही है, इतना ब्रांड को सपोर्ट कर रहा है ये कैमरा। इसमें देखिए सपोर्टेड मॉडल में आप आ जाएं तो सपोर्टेड मॉडल में आप देखें ये तकरीबन इतना सैमसंग के मोबाइल, हवावे के इतना, एलजी के इतना, ये सारे मोबाइल ये चीज़ ये जो ब्रांड है, यानी कि कैमरा जो डिवाइस है, ये टीम इन सबको इतने मोबाइल ये डिवाइस सपोर्ट करती है। फ़र्ज़ किया मैं शॉमी पे क्लिक करता हूँ, शॉमी पे आप आ जाए, एक कोई सेट ले लेते हैं। तो ये सेट ले लिया मैंने, रेडमी 11 लाइट 5G। मैंने इसकी डिटेल पे क्लिक किया, देखिए ये क्या सपोर्ट कर रहा है। ये ईडियल पॉइंट पे ना, यानी कि टेस्ट पॉइंट पे ये 4-5 फंक्शन सपोर्ट कर रहा है। चैट को फैक्ट सेटिंग करना, इन्फो लेनी, एफआरपी रिमूव करना और अपडेट प्रोग्राम करना। इसी तरह आप कोई मॉडल और सिलेक्ट कर लेते हैं। मिसाल मैं एक सिलेक्ट करता हूँ, 107F, ये बैक आते हैं, ये सैमसंग का मॉडल है। ये सैमसंग, देखिए मैं यहाँ इसको 107F सिलेक्ट करता हूँ, देखिए ये डिटेल आ गई। इससे मुझे पता चलता है कि ये कैमरा वालों ने ये जो मॉडल है सैमसंग का 107 A10s, इसके लिए कितना क्या क्या सपोर्ट करता है। यानी कि आप सबसे पहले देख लें कि इसको अपडेट फर्मवेयर कर सकते हैं, CSE चेंज कर सकते हैं, डिवाइस की इन्फो ले सकते हैं, डैक मोड इनेबल कर सकते हैं, फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, कोड खोल सकते हैं, पैटर्न खोल सकते हैं, पैच नेटवर्क पैच सर्टिफिकेट कर सकते हैं, कोड रीड भी कर सकते हैं इस मॉडल के आप, और सेट को मुख्तलिफ रिकवरी वगैरह में रिबूट कर सकते हैं, एफआरपी कर सकते हैं, गूगल अकाउंट रिमूव कर सकते हैं। आगे वो दिया हुआ है कि ओडियन मोड में, एमटीके मोड में, मुडा मोड में, आप किसी भी मोड में कनेक्ट करें वो आप एफआरपी कर सकते हैं। इसी तरह देखें इमेज रिपेयर कर सकते हैं, वार्निंग लोगो है, सेट हैंग हो रहा है या कोई मसला कर रहा है, कोई फंक्शन प्रॉपर काम नहीं कर रहा, तो उसको भी आप रिमूव कर सकते हैं। इसी तरह अपने सेट को रिसर्च करना है, कोई सेट भी है वो किसी डिवाइस में देखना है, कौन सी डिवाइस है उसको, वो जो मैंने अगर फर्ज किया उसका फैक्ट्री रीसेट करना है तो कौन सी डिवाइस उसको किस मोड में कर रही है, ये एमटीके या मोडेम मोड में। एमटीके मोड से मुराद ये है कि दोनों बटन प्रेस करके वॉल्यूम के सेट को ऑफ करके केबल लगानी है, और मोडेम मोड से मुराद ये है कि आपने डेवलपर ऑप्शन को ऑन करके OEM लॉक को ऑन करके मोडेम मोड में कनेक्ट करना है।
अभी एक सेट है हमारे पास, इसका हम नेटवर्क को वो करते हैं। ये देखिए मैंने सेट को, एक सैमसंग के सेट को ना इसमें लगाया है कैमरा से, उस पे ऊपर अलाउ यूएसबी डबिंग का ऑप्शन आया है, मैंने अलाउ कर दिया है। जैसे मैं अलाउ करूँगा तो ये सेट जो है कैमरा के साथ कनेक्ट हो जाएगा। पहले पीसी के साथ मैंने ड्राइवर सैमसंग के इंस्टॉल किए हुए हैं। ये आप देखिए डिवाइस मैनेजर में चल के देखते हैं कि सेट ने मोडेम पोर्ट भी उठा ली है, ये मोडेम मोड, और ये पोर्टेबल ये पोर्ट भी उठा ली है, यानी कि एमटी के पोर्ट। सेट ऑन पोजीशन में हमने लगा दिया है। इसका मतलब ये कैमरा ने सेट को उठा लिया है, इस सेट को की कॉन्फ़िगरेशन दे दिया है कि ये मॉडल है, ये इसमें फर्ज किया ये चीज़ें आप रिपेयर कर सकते हो, नेटवर्क रिपेयर कर सकते हो, मूड चेंज कर सकते हो, ये रिस्टोर कर सकते हो, ये सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हो, ये देखो इनको ले सकते हो। पर्दे हम इसे करते हैं पैच, ये पैच, ये आप लेटेस्ट पैच हमेशा यूज़ करें। देखिए मैं ये सेटअप मैंने पैच नेटवर्क किया है। इस तरीके से आप जो कोड खोलना चाहें, जो कुछ करना चाहें, आप इस तरीके से कर सकते हैं। कैमरा ऑटो डिवाइस है और ऑटो ये प्लग एंड प्ले डिवाइस है। इसके अलावा देखिए भाई सी पेंडोरा डिवाइस है, पेंडोरा बॉक्स। पेंडोरा बॉक्स जो है ये भी Z3X टीम का है और बहुत अच्छा वर्क करता है। ख़ास तौर पे MT के CPU जो वाले मोबाइल हैं ना, उस पे ये अच्छा वर्क करता है। सैमसंग के हैं चाहे किसी भी ब्रांड के हैं, और यूनिस्को के मॉडल पे भी ये अच्छा वर्क करता है, चाहे किसी ब्रांड के हैं, टेक्नो है, इन्फिनिक्स है, कोई भी है। और ख़ास तौर पे ये ओप्पो को भी अच्छा वर्क है इसमें पेंडोरा बॉक्स में। मैं आपको पेंडोरा खोल के दिखाता हूँ तो आप देखेंगे। इसके अलावा ये DFT में भी ओप्पो का अच्छा काम है, और MTK का CPU या यूनिस्को का CPU इसमें भी DFT भी अच्छा वर्क करता है। आप देखिए भी ये सामने मैंने एक खोला हुआ है DFT Pro, ये भी बहुत अच्छी डिवाइस है। आप Xiaomi का कोई सेट है, यहाँ क्लिक करना है। अगर Xiaomi का सेट मीडियाटेक में है तो यहाँ क्लिक करना है। अगर वो क्वालकॉम CPU में है तो आपने EDL पे या इस सर्वर पे इस यहाँ क्लिक करना है। और अगर फर्ज कि आप CPU वाइज भी क्वालकॉम को काम कर सकते हैं। CPU अगर CPU वाइज आपने क्वालकॉम का कोई काम करना है, सीरियल रिपेयर करना है, क्यूशन रीड राइट करना है, फ्लैश करना है, और EDL की सर्विस है, यहाँ से भी आप क्वालकॉम चैनल पे रख इसको यहाँ पे क्लिक करके उसकी फैक्ट्री सेटिंग या पर भी कर सकते हैं। इसी तरह हवावे के बहुत से मॉडल है। हवावे के देखिए, हवावे का एक ब्रांड है, इसमें देखिए CPU मीडियाटेक है, हाई सिलिकॉन है या क्वालकॉम है। अभी 3 CPU जो है ये हवावे में लगे हुए हैं। ब्रांड एक है हवावे का, लेकिन CPU 3 है। जो भी सेट आपके के हाथ में है वो मीडियाटेक CPU का है, तो आपने यहाँ पे क्लिक करके उसके ये वाले फंक्शन जो भी FRP करना है, फैक्ट्री सेटिंग करनी, यहाँ करना है आपने। वो ऑटो पे रख ले, कोई मसला नहीं है, वो खुद ब खुद उठा लेगा। अगर आप ऑटो पे रखना चाहते हो तो मूव का मॉडल सेलेक्ट कर ले। अगर हाई सिलिकॉन का है तो आपने क्या करना है, मॉडल सेलेक्ट करें, आपकी मर्जी। या CPU वाइज आप वर्क करना चाहते हैं, हाई सिलिकॉन में किरण के CPU हैं, किरण 920 है, 710 है, 700, ये सारे किरण CPU हैं। मेरे पास किरण मेरे पास एक सेट है किरण 710F, मैंने इसको क्लिक किया है, और ये काम पोर्ट 0 काम 1.0 यानी कि टेस्ट पॉइंट पे मैंने लगा के इसको FRP करना है। अगर फर्ज किया मैंने टेस्ट सेट को खोलना नहीं है, तो मैं सेट की को ऑफ करूँगा और वॉल्यूम डाउन को प्रेस करके केबल लगाऊंगा PC की, तो ये फास्ट मोड में चला जाएगा। तो फिर मैंने फास्ट मोड पर क्लिक करके इसको FRP करना है, ठीक है ना। इसके बाद ओप्पो पे आ जाए। ये ओप्पो के अगर फर्ज किया आपके MT के फ़ोन है तो आपने यहाँ बैठ के फ्लैश करना है, और सर्विस जो फैक्ट्री सेटिंग FRP है या सीरियल है, ऐसे आपने करना है। यहाँ भी सीरियल का क्लिक करना है, यहाँ भी करना है, और इसका ओरिजिनल सीरियल भी यहाँ लिखना है, और ऑटो पैच पे क्लिक करना है। इन्फो लेनी है तो सिर्फ इन्फो पे क्लिक करें, इसकी ज़रूरत नहीं है। FRP क्लिक करें। इसकी चीज़ एक चीज़ देख लें आप, USB DK या काम पोर्ट,
दोनों पे कुछ मॉडल मोबाइल जो है मॉडल काम पोर्ट पे सिलेक्ट, जो पुरानी सिक्योरिटी है 2023 वाली वो काम पोर्ट पे अच्छी वर्क करेगी, और 24 और 25 की यूएसबी पोर्ट पे अच्छा वर्क करेगी। आप मॉडल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये मॉडल जितने भी हैं ये इसमें ऐड है, इसमें सारे फंक्शन आप कर सकते हैं। अगर वो आप डीएफटी पे कर रहे हैं, आपके पास डीएफटी प्रो है, तो आपने ओप्पो को यहाँ से बैठ के आपने करना है सेट टू फ्लैश प्रोग्राम। इसी तरह मीडिया टेक, अगर सीपीयू आप ब्रांड वाइज नहीं करते तो मीडिया टेक का कोई भी ब्रांड है, टेक्नो इन्फिनिक्स है, कोई भी है, आप इस टाइम में बैठ के उसको सर्विस जैसे कुछ एफआरपी करना है या केजी लॉक फैक्ट्री सेटिंग जो कुछ करना है, बूट लॉक करना है, यहाँ से कर सकते हैं। फ्लैश यहाँ से उसको स्कैटर फाइल से एक फाइल दे के कर सकते हैं। फाइल में आप हमेशा फिर में अपडेट रखें और यहाँ से स्कैटर फाइल सेलेक्ट करें। इन्फिन में टेक्नो इन्फिनिक्स के अगर मीडिया टेक का सीपीयू है और टेक्नो इन्फिनिक्स ब्रांड है, तो आप यहाँ बैठ के उसको यहाँ से सब उसकी कोई भी सर्विस अवेल कर सकते हैं। इसी तरह मीडिया टेक एमडी की सीपीयू है, तो उस पर मेटा मोड में आप करना चाहें तो ये मेटा मोड का टैब है। तो इसके अलावा ये सैमसंग के लिए भी ये कुछ मॉडल यहाँ से सपोर्ट करता है। आप एफ आर पी करना चाहते हैं तो एम टी पे सेट को ऑन रख के एफ आर पी क्लिक करें। और इसी तरह ये वीवो के कुछ मॉडल यहाँ से भी आप वीवो के सेट को भी सर्विस अनलॉक पैटर्न रीड जो भी करना है कर सकते हैं। और यूनिस्को के मॉडल जैसे कोई भी सीपीयू है और सीरियल यहाँ से आप डैशबोर्ड में उसका राइट करेंगे, या कोई और कोई मॉडल है आपके साथ उसकी स्पेसिफिकेशन देखें, उस पर जो सीपीयू है उसमें बात का सीपीयू है टी 610 आपने ये सिलेक्ट करना है, उसको इस तरह एफ और फैक्ट्री सेटिंग करना है। ये है डीएफटी प्रो, इससे आपने ऐसे करने हैं सेट को। इसके अलावा अनलॉक टूल है, ये जो बेस्ट है सारे जितने भी ब्रांड के मोबाइल हैं जिस सीपीयू में भी हैं उनको एफआरपी और कोड खोलने में ये अनलॉक टूल बहुत अच्छा है। मेरे पास अभी एक्सपायरी है, मैं आपको इसको बारे में बाद में बताऊंगा। ये यूएमटी प्रो है, ये बहुत अच्छा है क्योंकि ये क्वालकॉम के सीपीयू को बहुत अच्छा सपोर्ट करता है। मैं आपको यूएमटी खोल के दिखा देता हूँ। मेरे पास यूएमटी की डिवाइस है, मैंने डिवाइस लगा दी। मैंने डिवाइस लगा दी है, ये देखें डिवाइस लग गई है। और यहाँ से मैंने उसकी यूएमटी के लिए कोई सेटअप, ये क्वालकॉम का बहुत अच्छा क्यूसी शेयर है जो क्वालकॉम के मॉडल को सपोर्ट करता है। मैंने यहाँ से उसको फ्लैश भी कर सकता हूँ, अनलॉक कोड सब कुछ यहीं से कर सकता हूँ। ये देखिए क्यूसी शेयर खुल गया है, ये अभी इसका वर्जन चल रहा है 11.8। आपने सिर्फ रीड और टूल पे क्लिक करना है और ये देखें ये सिर्फ फॉर्मेट फैक्ट्री कोई भी मॉडल हो आपने उसको ईडीएल मोड पे कनेक्ट करना है और फैक्ट्री सेटिंग करके इसको एग्जीक्यूट पे क्लिक कर देना है, ये मॉडल खुद ब खुद उठा लेगा। इसी तरह आप मॉडल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि यहाँ से आप ओप्पो में जाते हैं, खासकर आपका ओप्पो का सेट है ये, तो आप ओप्पो में जाएंगे। जैसे मेरे पास ओप्पो कोई मॉडल है मिसाल के तौर ओप्पो, ये देखिए जितना मॉडल उसमें सीपीएच के वाइज दिए हुए हैं ये सारे आप उसकी कोई भी फंक्शन यानी कि कोड अनलॉक एफआरपी जो भी है वो फ्लैश से प्रोग्राम कर सकते हैं। जैसे यहाँ एक सेट दिया हुआ है, ये देखिए A3S है या ये कोई मॉडल है A53 है, एक ये है। अब जैसे इसको फॉर्मेट फैक्ट्री पे क्लिक एग्जीक्यूट करेंगे, टेस्ट पॉइंट के साथ सेट कनेक्ट करेंगे, ये डिवाइस सेट उठा लेगी और ये फॉर्मेट फैक्ट्री एफआरपी सब कुछ हो जाएगा। अगर आप फ्लैश करना चाहते हैं तो इसका एडवांस फ्लैश कर भी है और फिर में एक रीड भी कर सकते हैं और फ्लैश भी कर सकते हैं। यहाँ से ये फाइलिंग आपको उसके फेयरमेयर में मिलेंगी, ये एक्स प्रोग्राम फाइल और पैच फाइल। इसी तरह से देखिए इसका यूएमटी वालों का क्यूसी फर के अलावा ये इनका ये बहुत अच्छा टूल है एमटी के टूल, ये बहुत अच्छा वर्क करता है। ये इसमें लेटेस्ट सिक्योरिटी और लेटेस्ट मॉडल इसमें आप फ्लैश और एफआरपी अनलॉक कोड कर सकते हैं। यूएमटी बहुत अच्छा टूल है,
पहले नंबर पे कैमरा, दूसरे नंबर पे पेंडोरा और तीसरे नंबर पे ये UMT, DFT प्रो और UMT। तीसरे नंबर पे UMT ले लें आप या DFT प्रो ले लें, ये भी बहुत अच्छा वर्क करता है। मैं पेंडोरा भी आपको चला के दिखाता हूँ। देखिए ये जो टूल है ये UMT का MT के टूल है 2.2। इसे आप मेटा मोड में वर्क ले सकते हैं, बूट और अनलॉक कर सकते हैं। इसमें बहुत सी सिक्योरिटी भी राइट कर सकते हैं, शॉमी की, ओप्पो की, सैमसंग की। और इसमें आप फैक्ट्री सेटिंग FRP वगैरह सेव फॉर्मेट करके डाटा भी बचा सकते हैं और FRP भी अरेज कर सकते हैं। यहाँ से आपने क्या करना है, पुराना जो मॉडल है वो बी रूम में आपने कनेक्ट करने हैं, और नए मॉडल जो जैसे 24 की सिक्योरिटी है वो प्री लोडर में आपने चेक करनी है। और यहाँ से प्री लोडर पोर्ट में आपने एक एक करके फर्स्ट के सेट है ओप्पो का, तो आपने पहले ये DA मॉडल V1 को सेलेक्ट करना है। फिर अगर वर्क ना करे तो फिर आपने V2 सेलेक्ट करना है, ओप्पो V2 सेलेक्ट करना है, वेरिएंट 2, या ओप्पो का तीसरा वेरिएंट आपने सेलेक्ट करना है। ये मुख्तलिफ DA इसमें होते हैं जो मुख्तलिफ CPU को सपोर्ट करते हैं MTK के। इसी तरह देखिए ये मेरे पास पेंडोरा है, ये पेंडोरा बहुत अच्छी डिवाइस है, ये MTK डिवाइस है, बहुत अच्छा वर्क करती है। इसी तरह Z3X है जो सैमसंग के लिए बहुत अच्छा वर्क करती है, CM2 है, ये बहुत अच्छा वर्क करती है। और DT प्रो जो है ये ख़ास तौर पे क्वालकॉम मोबाइल के जो हवावे हॉनर के हैं या शॉमी के हैं, इन पे बहुत अच्छा वर्क करती है। ऑक्टोपस जो है ये इस पर आप सैमसंग की एक्टिवेशन भी ले सकते हैं, हवावे की एक्टिवेशन भी ले सकते हैं, LG की भी ले सकते हैं और FRP भी ले सकते हैं। इसमें 4 एक्टिवेशन मिलती हैं और ये भी अच्छा वर्क करता है, लेकिन ये इतना अच्छा वर्क नहीं करता जितना आपका कैमरा करता है। इसी तरह हैदरा टूल है, ये तमाम ब्रांड पे वर्क करता है, लेकिन लेटेस्ट सिक्योरिटी पे बहुत कम वर्क करता है क्योंकि इसकी अपडेट बस अच्छी नॉर्मल आ रही है। और इसके बाद नोकिया का, अगर आपके पास नोकिया के फ़ोन आते हैं तो इस आपके लिए नोकिया बेस्ट टूल बहुत अच्छा टूल है, या इन्फिनिटी छोटे सेट आते हैं बटनों वाले तो इन्फिनिटी बेस्ट आपके लिए बहुत अच्छा टूल है। इसकी अभी आप ले सकते हैं। ये टूल नोकिया के लिए सपोर्ट करते हैं। अगर फर्ज किया मैं आपको पेडोरा खोल के दिखा रहा था, ये देखिए पेडोरा खुल गया है। ये यहाँ से आपने इसे मॉडल सेलेक्ट करना है। अगर आप CPU वाइज वर्क कर रहे हैं तो MediaTek SPRD ऐसे सेलेक्ट करना है। अगर आप CPU वाइज सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं तो ये देखिए वीवो मैंने क्लिक किया, जो भी मॉडल मैंने FRP करना है उसको सिर्फ मैंने क्लिक ही करना है। फर्ज किया मैंने ये लिखा है, यहाँ सर्च भी कर सकते हैं V2111। मेरा फर्ज किया ये 2111 ये मॉडल है, मैंने इसको FRP करना है, मैंने क्लिक किया, इसे प्री लोडर पे क्लिक किया और यहाँ से मैंने इसकी जो भी कुछ करना है कर सकता हूँ। फ्लैश कर सकता हूँ, इसकी फाइल रीड कर सकता हूँ, यहाँ से फॉर्मेट कर सकता हूँ, फॉर्मेट और वाइप डेटा कर सकता हूँ, पार्टीशन FRP वगैरह यहाँ से क्लिक करके आप कर सकते हैं। सिर्फ देखिए इसमें भी हज़ारों मॉडल और काफ़ी सारे ब्रांड हैं और हज़ारों मॉडल है। पेंडोरा बहुत अच्छी डिवाइस है, वर्ल्ड लेवल पे पहले नंबर पे कैमरा और दूसरे नंबर पे पेंडोरा डिवाइस बहुत अच्छी है। इसके अलावा देखिए ये आपको मैं दूसरी कोई डिवाइस भी खोल के दिखा देता हूँ। जैसे फर्स्ट किया CM2 है, CM2 में आप जो नोकिया के जो मोबाइल हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। देखिए ये बेस्ट 2 है, ये बेस्ट है, ये नोकिया बटन वाले मोबाइल यहाँ से कर सकते हैं। और इसके अलावा CM2 MTK के लिए CPU के लिए बहुत अच्छी डिवाइस है। आप ये नोकिया के मोबाइल जितने भी हैं यहाँ से कर सकते हैं। और इसके अलावा जो CM2 के लिए बहुत अच्छा सेटअप है वो CM2 MTK2 है और ये SP3 है। ये MTK2 की जो सेटअप है इसमें तमाम लेटेस्ट सिक्योरिटीज़ जो हैं आप उसको ब्रेक कर सकते हैं, यानी कि उसको कोड या FRP या फ्लैशिंग कर सकते हैं। ये CM2 अपडेट है, बहुत अच्छा सेटअप और बहुत अच्छी अपडेट दे रही है। ये CM2 का सेटअप है, ये सर्विस है इसका, आप मॉडल वाइज भी वर्क कर सकते हैं इस पर। फर्ज किया मैंने इसको कनेक्ट, यहाँ से मैंने मॉडल सेलेक्ट किया कोई भी, जैसे मैंने कोई ओप्पो पकड़ लिया या ओप्पो, ये ओप्पो है। यहाँ से मैंने ब्रांड को सेलेक्ट करना है, कोई भी मॉडल है, मैंने उसके ये देखें ये 1909 है, मैंने ये मॉडल सेलेक्ट किया।
और यहाँ से उसकी बूट फाइल मैंने हासिल की। उसके जब बूट फाइल आपके पीसी में डाउनलोड हो जाए तो फिर आपने यहाँ सर्विस पे क्लिक करके उसका FRP या कोड को खोलना है। ठीक है, ये मैनुअल वर्क करती है लेकिन बहुत अच्छी डिवाइस है। इसका बाकी ये देखिए सर्विस वाले सारे टैग इसमें खुल गए हैं। आपने यहाँ से FRP करना है यहाँ से, और जो इसका मोडेम वगैरह यहाँ से रिपेयर करनी है। इसमें काफ़ी अच्छे फंक्शन दिए हैं। बूट लोडर आपने यहाँ से अनलॉक करना है। ये MTK के डिवाइस बहुत अच्छा वर्क करती है काफ़ी सारे ब्रांड पर। इसी तरह देखिए जो अगर आपके पास डिवाइसें नहीं हैं तो आप कोई भी टूल, मिसाल के तौर पे कोई ब्रांड है वो अपना टूल भी देता है, फ्री टूल। वो सिर्फ आप उससे कोड नहीं खोल सकते लेकिन सेट को फ्लैश अपडेट किया कर सकते हैं। जैसे ये ओडियन है, ये सैमसंग का है। मैं आपको चेक कराता हूँ कि ये देखें, ये मैंने ओडियन खोला, ये जैसे मैंने ये इसके फ्लैश टूल में गया, ये सैमसंग का टूल है और बिल्कुल फ्री है। यानी कि उसके हर कंपनी अपना टूल भी देती है कि मेरी डिवाइस को इस टूल से फ्लैश करो, लेकिन जो डिवाइसें होती हैं वो मार्केट में अवेलेबल होती हैं। वो मार्केट फ्लैशिंग के अलावा और भी बहुत काम आती हैं, कोड खोलने के, डाटा रीड करने के, वगैरह वगैरह के, सिक्योरिटी ब्रेक करेंगे। लेकिन कंपनी जो टूल देती है उस पर आप सिक्योरिटी ब्रेक नहीं कर सकते या सेट में कोई चेंजेस नहीं ला सकते। इस वजह से मैंने BL को सेलेक्ट किया। एक मॉडल मेरे पास फाइल एक्सट्रैक्ट की हुई है, देखिए ये मैंने BL वाली जगह BL फाइल दे दी, AP की जगह AP वाली फाइल दे दी, और CP की जगह CP और CS की जगह CS, 4 फाइलें दे के मैंने सेट को डाउनलोड लगाना है और स्टार्ट को क्लिक कर देना है। इससे ये सेट प्रोग्राम हो जाएगा। सैमसंग का कोई भी ब्रांड का, सैमसंग का कोई भी मॉडल हो, सैमसंग ब्रांड का, ये सैमसंग का एक फ्लैश टूल है जो फ्री है। इसी तरह देखिए फ्लैश, ये जो बाकी है SP फ्लैश टूल, ये MTK का फ्लैश टूल है। MTK के जितने ब्रांड के सेट है यहाँ से आप फ्लैश कर सकते हैं। SPD है, iTunes से जो आईफोन है वो आप iTunes से फ्लैश कर सकते हैं। उसकी फाइल डाउनलोड करें और ये iTunes में कनेक्ट करें, ड्राइवर इंस्टॉल करें और वहाँ से आप iTunes में बैठ के आईफोन को फ्लैश कर सकते हैं। मोटो को मोटरोला और हॉनर के मोबाइल को मोटो फ्लैश टूल से भी कर सकते हैं, और नोकिया के लिए फिनेक्स ये टूल। इसके अलावा हर ब्रांड का टूल होता है जो आप उसमें बैठ के वो टूल को खोल के उस अपने सेट को अपडेट या डाउनग्रेड कर सकते हैं। पीसी को देखिए, पीसी को मोबाइल को पीसी से कनेक्ट करने के लिए आप इसको सबसे डिवाइसें भी ज़रूरी हैं, केबल भी ज़रूरी है, मोबाइल की बैटरी 50% चार्ज होनी चाहिए, और इसके अलावा जो अहम चीज़ है वो ड्राइवर्स हैं। यानी कि पीसी में आपने ड्राइवर इंस्टॉल करने हैं दो तरीके से, एक CPU वाइज और वो ड्राइवर इंस्टॉल करना है, यानी कि MTK CPU ड्राइवर, SPD ड्राइवर, क्वालकॉम ड्राइवर। फिर आपने सेकंड ड्राइवर ये भी इंस्टॉल करने हैं ब्रांड वाइज, यानी कि आपने लिखना है कि सैमसंग ड्राइवर जो XE है वो इंस्टॉल करनी है, नोकिया ड्राइवर, इसी तरह हवावे ड्राइवर। देखिए ये ड्राइवर्स की मैंने पूरी जो है ये पूरा जो सेटअप है, यानी कि ड्राइवर का फोल्डर है, दोनों तरह से है। ये क्वालकॉम का ड्राइवर है, ये CPU वाइज है, यानी कि क्वालकॉम CPU। नोकिया PC सूट है, ये नोकिया के ड्राइवर है। इसी तरह देखिए हवावे के ड्राइवर लिखा हुआ है, ये हवावे के ड्राइवर है। इसमें चाहे क्वालकॉम का हवावे CPU है या MTK का है या किरण का है, यानी कि एक ही ड्राइवर से आपके सारे CPU कवर हो जाएंगे। आप दोनों तरह से ड्राइवर इंस्टॉल कर रहे हैं, CPU वाइज भी और ब्रांड वाइज भी, ताकि आपका मोबाइल जैसे आप कनेक्ट करें तो PC के साथ वो बआसानी डिवाइस के साथ कनेक्ट हो सके। तो ड्राइवर का लिंक जो है मैं आपको इस वीडियो के नीचे दे दूंगा। ये सारे ड्राइवर आपको एक ही क्लिक में मिल जाएंगे। इसी तरह आपको ओवरव्यू पता चल गया होगा कि डिवाइस कैसी कौन सी होती हैं। सेट को उसी स्पेसिफिकेशन में आपने मॉडल और CPU देखना है। सेट को कौन की कैसे आपने सेट के कनेक्ट कितने तरीके से अपने PC के साथ कनेक्ट करना है ताकि डिवाइस कनेक्ट कर ले। इसके अलावा आपने CPU कौन सा है और कौन सा CPU कौन सी डिवाइस सपोर्ट करती है, कौन सा टाइम में आपने बैठ के उसी CPU को वर्क करना है। और ये डिवाइसें हैं, एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा। आपने ये डिवाइसें ये मॉडल सपोर्ट करती हैं, और इसके अलावा आप
ये जो है इस ये जो कैमरा है उसकी वेबसाइटों पे भी जाके आप देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ हैदरा टूल, HYDRA, हैदरा टूल। देखिए इस जब जैसे मैंने हैदरा टूल क्लिक किया तो ये देखिए मैं इसकी सपोर्टेड डिवाइसेस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से भी मुझे पता चल जाता है कि भी मैं इसमें हैदरा के कौन कौन से ब्रांड सपोर्ट करती है ये डिवाइस। और इस ब्रांड में जैसे ये देखो MI का है, या इसमें इस ब्रांड में MI के ब्रांड में कितने मॉडल हैं, कितने मोबाइल सपोर्ट करती है। अगर फर्ज किया एक सेट मैं खोलता हूँ, ये है 4G Note 11 रेडमी 20, कोई खोल लेता हूँ। ये देखिए इसमें वो मुझे बताएगा ये इसमें मीडियाटेक का CPU है इस ब्रांड इस CPU में। और जो हैदरा टूल है उस पर आप फ्लैश रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं फाइल, फॉर्मेट फैक्ट्री कर सकते हैं, शॉमी का अकाउंट रिमूव कर सकते हैं, अनलॉक बूट लोडर कर सकते हैं, FRP कर सकते हैं और पार्टीशन कर सकते हैं। इस मोबाइल की सिर्फ आप कुछ चीज़ें नहीं कर सकते, वो डाटा रीड नहीं कर सकते, सेव फॉर्मेट नहीं कर सकते और इमेज रिपेयर इस डिवाइस से नहीं कर सकते। ये जो दिए हुए हैं ये सारे फंक्शन आप कर सकते हैं। इसी तरह के तरीके से आपने मॉडल को रिसर्च करना है। जितना आप PC के साथ अटैच रहेंगे, रिसर्च करेंगे, तो उसी तरह के तरीके से आप की नॉलेज बढ़ता जाएगा। आप सेट को फ्लैश और अनलॉक कर सकेंगे। इसी तरह के सेट में जितना भी चेंज करनी है आप कर सकेंगे, या आपको सेट को जितना भी फॉल्ट है वो रिमूव कर सकेंगे। उम्मीद है ये पहली इंट्रोडक्शन की वीडियो है, ये आपको समझ आएगी आ गई होगी। फिर मैं आपको डिवाइसेस के बारे में ऐसा बताऊंगा, ये कौन सी डिवाइस कौन से CPU को और कौन से मॉडल को और कौन से ब्रांड को सपोर्ट करती है, उसके इसका लॉक या कैसे खोलना है। अब मज़ीद भी आप यूट्यूब से इसकी हेल्प ले सकते हैं। इस चैनल पे लगे रहें, आपको वीडियो मिलेंगी सॉफ्टवेयर की और लेवल 1 हार्डवेयर की, लेवल 3 चिप ऐसी की। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह आप चंद दिनों में मोबाइल को रिपेयर करना अच्छे तरीके से सीख जाएंगे।